मेरा नाम रमा कुमारी है। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ। पिछले अंक में मैंने कहा है कि किस प्रकार भगवान के दर्शन हुए थे, जिसे मैं समझ नहीं पाई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस आश्रम मतलब जिस कुटिया में मैं जाती थी, वहां पर बड़े बड़े साधु महात्मा आदि आया करते थे, क्योंकि उत्सवों पर उनको बुलाया जाता था। तो उनमें एक संत थे, श्री हर बिलापी जी, जो कि बहुत दुबले पतले थे परंतु लंबे थे। जब मंच पर बोलने की बारी आती थी तो वो सबसे पहले एक छोटा सा 2-4 लाइन का भजन अवश्य बोलते थे, बाद में प्रवचन करते थे। भजन तो समझ में आता था परंतु प्रवचन समझ में नहीं आते थे। लीजिए, श्री हरमिलापी जी को याद करते हुए उनका ही भजन गुनगुना लेते हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तेरा किस भेद न पाया है, तेरा किस भेद न पाया है। तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। इस प्रकार मुझे व मेरे भाई को संतों का बहुत बहुत दर्शन मिला है, परंतु प्रवचन समझ नहीं आते थे, क्योंकि अभी तो हम बच्चे ही थे ना। आश्रम से ही सीखा कि अनुशासन में बैठना चाहिए, बोलना चाहिए व व्यवहार करना चाहिए। उत्सवों पर घोषणा की जाती थी कि भंडारे के लिए अपना अपना सहयोग करें। अब मैं और मेरी सहेली विद्या विचार करते कि हम लोग भंडारे में कैसे या किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। तब वहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर आटा, दाल, चावल, सब्जी, चीनी आदि कुछ भी दे सकते हैं, जो कि अब यह बात तो समझ में आ गई थी, लेकिन उलझन बढ़ गई कि घर में बहुत गरीबी है, मैं किस प्रकार से ये चीजें लाऊं। विद्या संपन्न थी सो उसके लिए मुश्किल नहीं थी, परंतु मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अब भगवान की कृपा हुई तो प्रेरणा मिली कि एक पाव आटा और एक छटाक चीनी का बंदोबस्त तो मैं अपनी खर्चे से सहयोग दे सकती हूँ। यह सोचकर मैंने ऐसा ही किया और भविष्य में भी जितना हो सकता था हम लोग सेवा देते रहे। अब सेवा करने की बारी आई तो वहाँ के प्रबंधकारों से छोटा मोटा सेवा कार्य भी मिल गया और फिर हम लोग सेवा में भी हिस्सा लेने लगे। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरा बचपन किस तरह से भगवान ने संवारा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और मैं 5वीं कक्षा से 6ठी कक्षा में तथा 6ठी से 7वीं में और फिर 8वीं में आ गई। हमारे उस जमाने में 8वीं की बोर्ड की परीक्षा होती थी। पूरा साल तो मैं पढ़ाई करती रही, लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो मेरे पिताजी ने कहा कि मेरे पास बोर्ड की परीक्षा की फीस देने के लिए रुपए नहीं है। फीस 49 रुपए थी। अब तो बहुत मुश्किल हो गई थी कि क्या करें, किससे पैसे मांगे। तब भगवान ने कृपा की थी, हमारे मोहल्ले में सभी एक दूसरे को जानते थे। सो उस दिन मैं बड़ी उदास मन से अपनी गली में एक चबूतरे पर बैठी हुई थी, तो अचानक एक लड़का जो कि मुझसे काफी बड़ा था आया और कहने लगा कि रमा, क्या बात है, आज उदास क्यों बैठी हो। तो मैंने पहले तो उसे बताया नहीं, परंतु अधिक जोर देने पर बताया कि भैया, पिताजी मेरी परीक्षा की फीस नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मैं पेपर नहीं दूंगी। तब उस भाई ने कहा कि ऐसे कैसे तू पेपर नहीं देगी, तू अवश्य पेपर देगी। इतना कहकर तो घर गया और 49 रुपए लेकर आया और कहने लगा कि ले, ये पैसे स्कूल में जमा करवा देना और तो पेपर अवश्य देना। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कोई इस प्रकार किसी की मदद कर सकता है, नहीं कर सकता है। और तो और परिवार के लोग भी ऐसी मदद नहीं कर सकते हैं। तो मैंने परीक्षा दी और उत्तीर्ण होकर 9वीं कक्षा में किसी और
पर मैं 12वीं तक पढ़ी थी, जिसकी चर्चा मैं अगले अंक में करूंगी। आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग पाठ करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि वो हमें इस संकट से बचाए। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।